इस समय हमारे साथ मौजूद है सांसद हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल जी, सुप्रीमो हैं आप पार्टी के। राज्यसभा चुनाव में किसके पास समर्थन रहेगा आपका? देखिए प्रदेश में हमारी कांग्रेस से झगड़ा चल रहा है, बीजेपी पे चल रहा है। दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन के अंदर तीनों कृषि बिल जब सरकार लाई उसके खिलाफ हमने मोर्चा खोला, बॉर्डर जाम किया शाहजहाँपुर का और एनडीए का साथ छोड़ा, सत्ता का साथ छोड़ा। कांग्रेस और भाजपा को तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समर्थन नहीं करेगी इन चुनाव के अंदर, ये तो तय हमने मोटा मोटा कर लिया। मेरे को तो लगता है नहीं राज्यसभा का औचित्य क्या रह गया, राज्यसभा की आवश्यकता ही नहीं है। एक ही सदन होना चाहिए देश के अंदर, ये मेरी मेरी है कि एक ही सदन हो देश के अंदर, ताकि मान लो किसी को बहुमत पूरा हो लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर नहीं हो तो अपने अपनी उस चीज़ को पूरा ही नहीं करा पाएगा। एक सदन और चुनाव आओ देश के अंदर लोकतंत्र, ये मेरी डिमांड है मेरी तरफ से कि राज्यसभा की कोई आवश्यकता नहीं, राज्यपाल की कोई आवश्यकता। क्या राज्यपाल की आवश्यकता? क्यों फालतू का पैसा खर्च करो इनके ऊपर? कितना पैसा राज्यपाल पे खर्च होता है? राज्यपाल का काम क्या रहता है स्टेट का? कोई पूछता क्या राज्यपाल को? जिसकी सरकार होती है उसी को पूछते हैं, या केंद्र को अपनी रिपोर्ट राज्यपाल भेजता रहता है। हमारा स्टैंड इसमें ये रहेगा कि जो राजस्थान की पैरवी मजबूती से कर सके, जाते तो लोग राजस्थान से हैं, मैंने कई लोगों को देखा जीत के राजस्थान से गए, राजस्थान में तो राम राम नहीं करते वहाँ पे, वो विधायकों को जानते नहीं। ऐसे लोगों का आरएलपी पार्टी कभी साथ नहीं रहेगी और न साथ देगी। इसलिए हम मोटा मोटा यही तय करेंगे कि मजबूती से अगर कोई व्यक्ति आता हो, या तो हम एक बार सारे जितने भी लोग हैं कांग्रेस भाजपा के अलावा इन लोगों से एक बार टेलीफोनिक आज बात करना शुरू करेंगे, 3 विधायक हमारे, और इसमें जीतने के लिए शायद मेरे साथ 41 का रेशियो होगा। तो 41 तो सारे मिलके भी नहीं बनते, तो कोई न कोई इनके पार्टी से भी लोग पता नहीं भाई इसमें इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करें क्या करें। तो कैंडिडेट साफ स्वच्छ छवि का उम्मीदवार हो, और हमारी तो इच्छा ये रहेगी कि दलित, अल्पसंख्यक या किसान ओबीसी वर्ग का उम्मीदवार, तो उसके बारे में पार्टी प्रमुखता से विचार करेगी। इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं सर। बेनीवाल जी, दूसरा एक बड़ा इश्यू था महंगाई का। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी उसको कम कर दिया है। 9, साढ़े 9, साढ़े 7 रुपए के करीब डीजल पेट्रोल पे कमी आई है। क्या लगता है आपको कि ये कमी वाजिब है? अब क्योंकि राज्य सरकार पे भी दबाव है वेट की कमी को लेकर। देखिए 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उस समय ये सारा जो डीजल पेट्रोल की दरें घटती बढ़ती है वर्ल्ड के अंदर, वो क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल वैल्यू क्या है उसके आधार पर चलता है, क्रूड ऑयल के हिसाब से चलता है। तो क्रूड ऑयल जो 2014 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें थी, उससे तो कीमतें घटी है क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय कायदे से, तो जो 14 में भाव थे उससे कम होने चाहिए, लेकिन 2014 के जो भाव थे वो उससे 2 गुना भाव कर दिए, 100 पार चला गया डीजल पेट्रोल। तो प्रधानमंत्री को कम से कम 50 रुपये डीजल पे घटाना चाहिए दिल्ली की सरकार की तरफ से, और 60 रुपये, 65 रुपये, 50 से 65 तक घटाना चाहिए पेट्रोल पे, अगर ये जनता को संदेश देना चाहते हैं तो और स्टेट गवर्नमेंट को भी वेट घटाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा, दिल्ली और आपका पंजाब यहाँ 11, 12, 14 रुपये पहले भी सस्ता था, आज भी सस्ता। स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें पॉलिटिक्स नहीं करके, पहले चूंकि स्टेट के पास संसाधन कम होते हैं, दिल्ली सरकार पर संसाधन बड़े होते हैं, मेन भूमिका दिल्ली सरकार की रहती है इसके अंदर कीमतों के अंदर। दिल्ली कीमतें कम करे और स्टेट भी कीमतें कम करें, टैक्स वेट घटा के, और आम आदमी को राहत प्रदान करें। ये मेरी मांग रहेगी दोनों सरकारों तो, खाली जुमलेबाजी से काम नहीं चले। 50 रुपये बढ़ा रहे हो और 7 रुपये कम कर रहे हो, फिर 10 रुपये बढ़ा रहे हो 1 रुपया कम कर रहे हो, भीख थोड़ी दे रहे हो देश के लोगों को। बेनीवाल जी, चूंकि आपकी डिमांड है, लेकिन इन डिमांडों को लेकर हनुमान बेनीवाल सड़कों पे कब आएंगे? खासतौर पे जब चुनावी जो आगामी चुनाव है उसको 1.5 साल का समय शेष है। देखिए कोरोना की वजह से हम बड़ी रैलियां राजस्थान में नहीं कर पाए, हमारे लिए लोगों की ज़िंदगी और स्वास्थ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने आंदोलन किए राजस्थान के अंदर पिछले 3, 3.5 साल का जो समय है, उसमें आप देखोगे कि देश की सरकार के खिलाफ ही अगर राजस्थान से कोई बोला तो हनुमान बेनीवाल ही बोला। शाहजहाँपुर चाहे बॉर्डर जाम करना हो, चाहे ईआरसीपी का मुद्दा हो, चाहे विशेष राज्य का मुद्दा हो, चाहे जब प्रदेश में टिड्डी आई, टिड्डी प्रभावित किसानों की बात हो, चाहे जवानों को रोजगार हो, राजस्थान की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था हो, चाहे रीट का मामला हो रद्द कराने का, तमाम मुद्दे, कांग्रेस को भी वहाँ घेरा हाउस के अंदर, बीजेपी को भी घेरा, और राजस्थान के अंदर भी मेरी पार्टी के तीनों विधायक विधानसभा में हमेशा जब यह हाथ मिला लेती कांग्रेस बीजेपी तो मामले उठाते हैं। सड़क पे भी आरएलपी आपको हमेशा संघर्ष करती हुई कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिखती है। बड़ा आंदोलन हम 10 इस जून के अंदर जो बड़ा आंदोलन हमारा होगा जोधपुर से हम करेंगे, मुख्यमंत्री के गृह जिले से। हमारे मुद्दे होंगे बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, अ, टोल मुक्त राजस्थान, टोल मुक्त देश की बात करें, लेकिन वहाँ से हम राजस्थान की बात करेंगे। टोल मुक्त राजस्थान जो स्टेट हाईवे और
फ्री बिजली पिछली बार सरकार ने कर दी, वो भी इन्होंने चालू कर दी। हम तो टोल मुक्त राजस्थान की बात करेंगे। कर्ज मुक्त किसान, जो राहुल गांधी भी कह के गए और बीजेपी भी कह रही है कि कर्जा किसानों का माफ होना चाहिए। मजबूत लोकायुक्त, 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, भिवाड़ी के कल कारखानों से लेके और बाड़मेर की रिफाइनरी और तेल कंपनियों के अंदर, चाहे खनिज की हो चाहे सीमेंट कंपनी हो, तमाम जो बड़े बड़ी कंपनियां आ रही है हमारी जमीनें ले रही है। और भारतमाला के अंदर जो हमारे किसानों को मुआवजा कम मिला है, उसमें स्टेट और के अंदर दोनों दोषी है। उन किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाए, इसके भी हम नए सिरे से कर रहे हैं। और ये हमारे प्रमुख फ्री बिजली का ये प्रमुख इश्यू रहेंगे। इसको लेकर हम जोधपुर से बड़ा ऐलान हम जल्दी करने वाले हैं। मान के चले राज्यसभा चुनाव के जस्ट बाद ये तमाम जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देंगे आप? हम तो 2-3 दिन के अंदर जोधपुर से बड़ी रैली की घोषणा भी कर देंगे। इस दरमियान हमारी प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक भी हम करेंगे राजस्थान के किसी छोर के अंदर। हमें चिंतन की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस बीजेपी चिंतन कर रही है आरएलपी के बारे में कि हम तो मिलजुल एक नई आरएलपी पार्टी आ गई। ये पहला प्रमुख मान्यता प्राप्त दल है 52 से लेकर आज तक, जो खुद का इस राजस्थान के किसान के बेटों का दल है, जिसके 5 प्रधान, 1 नगरपालिका चेयरमैन भी है। इससे कांग्रेस और भाजपा दोनों खपा है। तो हम इसके जल्दी हम सदस्यता अभियान की भी शुरुआत करेंगे। इसकी हमारा जो वैसे तो लाखों सदस्य आरएलपी पार्टी के, हमने पिछले 18 का चुनाव फाइट करके एक मैसेज भी दिया था। और मजबूती के साथ एक रणनीति के तहत हम जल्दी ये काम, दोनों तीनों काम है, 2-3 दिन के अंदर इनकी घोषणा हम आगामी जो हमारी रूपरेखा रहेगी आंदोलनों से, एक बड़ा आंदोलन हम जयपुर के अंदर भी हम करना चाहते हैं। जिन तमाम अपराधों को लेकर और जो भी हो रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे ये इन विधायकों मंत्रियों के जो नाम आ रहे हैं, इनके बेटों के बेटियों के अपराध में इनकी खुली भूमिका, तो इसको लेकर भी अगर बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो रेलवे ट्रैक या हाईवे जाम करना है, जयपुर को घेरना हो, दोबारा इसकी रणनीति भी हम बढ़ाना चाहिए। बेनीवाल जी, मेरा अंतिम प्रश्न है, चूंकि आपने रणनीति का ऐलान आप 1-2 दिन में कर देंगे, संभाग स्तर पर जोधपुर से इसकी शुरुआत होगी। क्या माने कि पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव था तो तकरीबन 54 सीटों पर आपने उम्मीदवार 57 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार क्या अब गठबंधन नहीं रहेगा, आपने ये बात कही है, तो ये मान के चले कि सभी 200 सीटों पर आरएलपी अपने प्रत्याशी उतारेगी? 200 सीटों पर आरएलपी प्रत्याशी उतारने की तैयारी के अंदर है। हाँ, उस समय हम क्या किसी से गठबंधन में कर तो अगले का भरोसा कैसे करें। जैसे मान लो बीच में मैंने गठबंधन का प्रयास किया, पिछले चुनाव में भी, उपचुनाव के अंदर भी, लेकिन दल भाग जाते हैं। कोई बीजेपी गोद में बैठ जाता, कोई कांग्रेस की। हमें अगर भरोसा होगा और जहाँ हमें लगेगा कि किसी क्षेत्रीय पार्टी की या किसी ऐसे दल की जहाँ संभावनाएं ज़्यादा है मजबूत स्थिति में, तो ऐसा नहीं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस भाजपा को हराने वाले लोगों से गठबंधन की संभावनाएं भी खुली रहेगी, दरवाजे खुले हैं उसके लिए भी, वो भी हम तय करेंगे। लेकिन मैक्सिमम सीटों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खुद अपने दमखम के चुनाव लड़ेगी। आपने बल्लभ नगर के अंदर देखा होगा कि हम 2nd नंबर पर है। दरियावद में बीटीपी आरएलपी का समर्थित उम्मीदवार 2रे नंबर पर आता। हम तमाम राजस्थान के अंदर जोधपुर के बाद रैलियों की शुरुआत मेवाड़ से होते हुए हम यूँ करेंगे। और ये पूरे जो पिछली बार जो बड़ी रैलियाँ थी उनके बाद जो इलाका छूटा उन इलाकों में करेंगे। तमाम राजस्थान के संभाग मुख्यालयों पर भी बड़ी रैलियाँ करेंगे। आपके जवाब में से एक सवाल आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ यदि कोई दल होगा उसके साथ गठबंधन करेंगे। मतलब साफ है कि इस बार बीजेपी से या कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं रहेगा। नहीं होगा, बीजेपी कांग्रेस से कतई गठबंधन नहीं होगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने दमखम पे, क्योंकि लाखों नौजवान, लाखों किसान और लाखों लोगों की दुआएं हमारे साथ है। और राजस्थान का नौजवान वीरों की भूमि है। राजस्थान का नौजवान लड़ने के मूड में, और हम जवान और किसान की भावनाओं को देखते हुए बड़ी मजबूत लड़ाई राजस्थान के अंदर, इसकी शुरुआत हम जल्दी इसका बिगुल बजा देंगे, बड़ा बिगुल। तो ये है हनुमान बेनीवाल। निश्चित तौर पर आने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार की भूमिका रहेगी उस पर भी बात कही, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के गृह जिले मतलब जोधपुर संभाग से आरएलपी अपना चुनावी दमखम दिखाना शुरू करेगी। और जहां तक नए सदस्यता अभियान की बात है तो उस पर भी तेजी से काम किया जाएगा। सबसे खास बात कि इस बार विधानसभा के चुनाव में आरएलपी ना कांग्रेस से गठबंधन करेगी और ना ही पिछली बार की तरह बीजेपी से, लेकिन उन दलों के लिए रास्ता खुला है जो इन दोनों ही दलों के खिलाफ रहेंगे विचारधारा से। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।